हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का शो होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए। आज जो मैं चीज़ लेके आया हूँ वो है DJI की। DJI के हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हैं पास्ट में भी, लेकिन आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ ये मैं लेने का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मतलब कुछ एक सालों से मेरे को इस प्रोडक्ट को लेने का इंतज़ार था और फाइनली वो प्रोडक्ट हमने ले लिया है। तो आइए चलिए बात करते हैं DJI फ्लिप ड्रोन, जो कि है लेटेस्ट ड्रोन। तो ये है वो DJI फ्लिप ड्रोन विद RC2 वर्जन जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ये DJI का लेटेस्ट ड्रोन है जो DJI ने पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर ही लॉन्च किया है। थोड़े टाइम पहले DJI ने एक ड्रोन लॉन्च किया था, बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत लाइट वेट, जिसका नाम है DJI Neo के बहुत सारे लिमिटेशंस थे, उसकी क्लैरिटी उतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, इसलिए DJI ने नया ये ड्रोन लॉन्च किया है जो कि पहला फोल्डेबल ड्रोन है। अभी तक जितने भी ड्रोन आते हैं वो इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट फोल्ड नहीं हो पाते, काफी बड़ी बॉडी रहती है, लेकिन ये बहुत कॉम्पैक्ट है। आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और मैं आप लोगों को दूंगा इसका रिव्यू। ये ड्रोन लेने का मैंने इसलिए भी डिसाइड किया क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ाने पे, और ड्रोन आप सबको पता होगा ये एयरक्राफ्ट कैटेगरी में ही आता है। बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रोन इज ये 249 ग्राम्स का है, जिसका मतलब है ये आता है नैनो कैटेगरी के अंदर। तो ये है हमारा नैनो कैटेगरी का ड्रोन, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीजें सिमिलर रहती हैं, लेकिन उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप एक से लिमिटेड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उड़ा सकते हैं। इसकी बहुत सारी ऐसी खास चीजें हैं जो इस ड्रोन को डिफरेंट बनाती हैं बाकी ड्रोन से, क्योंकि नैनो कैटेगरी का ये ड्रोन है जिसमें आपको 4K वीडियोस मिलते हैं, साथ में आपको इसमें नॉर्मल के साथ में D-Log की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो आप रॉ फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हैं D-Log फॉर्मेट में। इससे आपको हेल्प ये मिलती है कि जब आप अपनी फुटेजेस को कलर ग्रेड करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका जो फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड है, जिस हाइट पे आप उड़ा सकते हैं, वो है 3000 मीटर्स, मतलब कि आप इसको जमीन से अराउंड 3 किलोमीटर ऊपर तक फ्लाई कर सकते हैं। इसका फ्लाइट टाइम, क्योंकि जो मैंने पैकेज लिया है ये है RC2 के साथ, ये फ्लाई मोर कॉम्बो नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही बैटरी आती है। बैटरी है 3100 mAh की। उस बैटरी के साथ आपको मिलता है 31 मिनट्स ऑफ फ्लाई टाइम। इस ड्रोन में आपको मिल जाता है होवरिंग टाइम इस ड्रोन का है 28 मिनट्स। होवरिंग टाइम बेसिकली ये है कि आपने अपने ड्रोन को एक जगह हवा में होवर करा दिया, एक जगह स्टेबल करा दिया, वहीं पे होवर कर रहा है और वो वहीं से फुटेजेस बना रहा है। और जो मैक्सिमम फ्लाइट डिस्टेंस है इस ड्रोन का, आप इसको उड़ा सकते हैं 14 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। जी हाँ, तो आप यहाँ पे हैं, आपसे 14 किलोमीटर दूर आप इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और सबसे यूनिक फीचर इस ड्रोन का है कि आप इसको पाम टेक ऑफ, पाम लैंडिंग करा सकते हैं विदाउट एनी कंट्रोलर। अभी तक ये फंक्शनैलिटी किसी ड्रोन में अवेलेबल नहीं थी। उसके लिए आपको ना तो कंट्रोलर चाहिए ना ही फोन चाहिए। अभी तक जो भी फंक्शनैलिटीज रही हैं किसी भी ड्रोन में वो यही रही हैं कि आपको कंट्रोलर चाहिए होता है या फोन चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। लेकिन ये इकलौता ऐसा ड्रोन है जिसको आप टेक ऑफ और लैंड करा सकते हैं बिना कंट्रोलर के, बिना फोन के, सिर्फ इसके बटन से और अपने हैंड के जेस्चर से। तो चलिए अब हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इसको अनबॉक्स करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें बॉक्स में क्या है। जैसा मैंने बोला, इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक आता है जो RC कॉम्बो के साथ आता है, जिसमें बिना डिस्प्ले वाला रिमोट होता है, आपको अपना मोबाइल फोन लगाना होता है और आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा वर्जन है ये, और तीसरा वर्जन आता है फ्लाई मोर कॉम्बो, जिसमें आपको 3 एडिशनल बैटरीज मिलती हैं। इनकी प्राइसिंग है, जो बेस मॉडल है जिसमें आपको डिस्प्ले वाला RC नहीं आता, नॉर्मल RC आता है रिमोट कंट्रोलर, उसकी प्राइस है $469 इफ आई एम नॉट रॉन्ग US में। इस वाले मॉडल की प्राइस है $669 US में, और जो फ्लाई मोर कॉम्बो है उसकी प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली $779। इंडिया में बहुत सारे रीसेलर्स हैं, ऑथोराइज रीसेलर्स नहीं है, वो इनको सेल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक फ्लाई मोर कॉम्बो ही अवेलेबल है। बाकी मॉडल्स जहां तक मुझे पता है नहीं आए थे, आ गए हो तो मेरे को इतनी क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, बट ये इंडिया में अवेलेबल हो चुका है, ऑफिशियल रीसेलर्स के साथ नहीं बट अनऑफिशियल रीसेलर्स के साथ। चलिए अब इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ये है बॉक्स, इस पे बस एक सेलोफिन कवर था जो मैंने उतार दिया है। हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉक्स पे तो इधर एक QR कोड बना हुआ आता है, जिस पे आपको दिया जाता है कि आप DJI की फ्लाई ऐप जो है मोबाइल की एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह का दिखता है जब आप ओपन करते हैं। हम सबसे पहले जो निकालेंगे वो है इसका एयरक्राफ्ट, जो कि है ये। हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये है इसका एयरक्राफ्ट
जो आपको मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी DJI की ब्रांडिंग। ये है आपकी बैटरी, आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको बैटरी लगाने के लिए बस यहाँ पे रखनी है और ऐसे क्लिक करनी है, क्लिक आवाज़ आएगी, बैटरी लग जाएगी। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है बैटरी का, यहाँ पे आप USB-C के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एक कंट्रोल बटन है, जिस बटन के थ्रू आप इस एयरक्राफ्ट को अपने पाम से बिना कोई फ़ोन या बिना कंट्रोलर यूज़ किए फ्लाई कर सकते हैं। फ्रंट पे आपको मिलता है कैमरा गार्ड या गिम्बल गार्ड, जिसको आप बोल सकते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे प्रेस करके। जब आप इसे निकालेंगे तो आपको साथ में एक कैमरा गार्ड एडिशनल मिलता है। ये है सिलिकॉन का और ये इस तरह से दिखता है, जिसका गिम्बल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे पीछे आपको देखने को मिलती है फ्लिप की ब्रांडिंग भी। और देखते हैं इस पैकेट में क्या है। हम इसको वापस फिट कर देंगे अभी के लिए। साथ में आपको मिलता है ये यूज़र मैनुअल। ये DJI के स्टिकर्स हैं जो साथ में आते हैं। यूज़र मैनुअल है जिस पे आप DJI कम्युनिटी से थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो। ये इस तरह का पॉलीथीन में पैक्ड आता है। अब हम देखते हैं और क्या आता है। ये इस तरह के बॉक्स में आपको मिल जाता है इसका कंट्रोलर। हम ओपन कर लेते हैं कंट्रोलर को भी। ये है इसका RC2 कंट्रोलर, जो कि दिखता है कुछ इस तरह का। ये है इसका RC2 कंट्रोलर। यहाँ पे इसकी जॉयस्टिक्स लगती हैं। जॉयस्टिक्स आपको RC कंट्रोलर के पीछे मिल जाती हैं, यहाँ पे लगी होती हैं। ये आप यहाँ से निकाल के कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो इसके एंटेनाज़ हैं, ये एयरक्राफ्ट के डायरेक्शन में रखने होते हैं जिस टाइम पे आप फ्लाई कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सा है दिखने में। डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, आई एम श्योर काफ़ी क्लियर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपको RC2 चार्ज करने के लिए USB-C सॉकेट मिल जाता है और ये है जहाँ पे आप इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करेंगे। मेमोरी कार्ड इसमें इसलिए इंसर्ट किया जाता है क्योंकि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपका कल को एयरक्राफ्ट कहीं पे क्रैश भी हो जाता है तो आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग रह सकती है। आप पता कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली किस जगह क्रैश हुआ था। और इसमें आता है ये स्क्रू ड्राइवर, एक USB-C to USB-C चार्जिंग केबल, और ये आते हैं स्पेयर प्रोपेलर्स। प्रोपेलर्स जो हैं इस एयरक्राफ्ट के अलग अलग हैं। आगे के प्रोपेलर्स अलग हैं, पीछे के अलग हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये है एक्चुअल एयरक्राफ्ट जो इस तरह का दिखता है। मैंने आपको बताया कैसा है ये। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ऑन होता है। तो इसके प्रोपेलर्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं, प्रोग्राम्ड इस तरह से ये ड्रोन के ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मैंने बताया यहाँ पे इसके कंट्रोल बटन्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये बैटरी का साइन है। तो ये इस तरह से ओपन होता है। पहले आपको इसके फ्रंट वाले प्रोपेलर्स ओपन करने होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, और उसके बाद ये बैक के प्रोपेलर्स ऑन होते हैं। यहाँ पे बैटरी का साइन आ गया है और एक बीप जो आई है अभी, ये होती है इस एयरक्राफ्ट के ऑन होने की। ये आपको साइज़ दिख रहा है एयरक्राफ्ट का कितना सा है, सामने से ऐसा दिख रहा है। गिम्बल बहुत ही अमेजिंग है, बहुत लाइट वेट है। जैसा मैंने बोला 249 ग्राम्स है, इसलिए इस पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं इस ड्रोन पे। और जो मैं बता रहा था, ये फ्रंट के प्रोपेलर्स अलग हैं, ये बैक के प्रोपेलर्स अलग हैं, साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पेयर प्रोपेलर्स जो इसमें आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि अगर आप कल को वैसे क्रैश कर देते हैं और आपको प्रोपेलर्स चेंज करने हैं तो आप कर सकें। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रोन इज़, एक तो इसमें यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रिंग्स आपको दिख रही हैं ये प्रोपेलर गार्ड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये टाइनी स्प्रिंग्स जो है ये प्रोपेलर्स को बचाने के लिए है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये 3D सेंसिंग के साथ आता है। अपवर्ड, फ्रंट और डाउनवर्ड इसमें सेंसर्स हैं, तो अगर कोई भी ऑब्स्टेकल सेंस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अगर आप इसको जानबूझ के भी फ्रंट में दीवार में क्रैश कराना चाहेंगे तो ये शायद क्रैश नहीं होगा। इन प्रोपेलर गार्ड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉल है और अगर ये क्रैश भी करता है वॉल में तो आपका कैमरा और गिम्बल एकदम सेफ रहता है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये इस ड्रोन के साथ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आप लेते हैं, फर्स्ट टाइम फ्लायर हैं, आपने कभी ड्रोन नहीं उड़ाया है, जैसे कि मैं हूं, मैंने कभी ड्रोन नहीं उड़ाया, तो आप इसको विदाउट कंट्रोलर कंट्रोल कर सकते हैं, विदाउट फ़ोन कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारे मोड्स हैं।
फॉलो मी मोड, आप इसकी तरफ वॉक कर सकते हैं, ये उल्टा चलेगा आपको देखते हुए, आप क्लियरली वीडियोस बना सकते हैं। आपको पीछे से फॉलो करेगा वो आप क्लियरली बना सकते हैं। इसमें ड्रोनी मोड है जिसमें एक ड्रोन की तरह का मूव लेके ऊपर चला जाएगा। रॉकेट मोड है, बहुत सारे मोड्स हैं और मैंने बहुत ज़्यादा गूगल करने के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये वाला एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया है एंड आई रियली होप कि हमारा अच्छा डिसीजन रहा होगा। अब मैं आपको इस एयरक्राफ्ट को थोड़ा उड़ा के दिखाऊंगा, पाम के थ्रू लैंडिंग, पाम के थ्रू टेक ऑफ और सारी चीज़ें बिना कंट्रोलर के करके दिखाऊंगा, क्योंकि कंट्रोलर से करने के लिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे काफ़ी खाली हो। यहाँ पे अभी हम लोग छत पे हैं, इतना ओपन स्पेस नहीं है, यहाँ पे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो चलिए अब इसको उड़ा के देखते हैं। तो अब हम फाइनली ट्राई करेंगे इसको इसी के मोड पे उड़ाना। तो हमें सबसे पहले इसका जो कैमरा कवर गिम्बल प्रोटेक्टर है हम वो हटा लेंगे। उसके बाद इसमें एक सिलिकॉन कैमरा कैप है, हम इसको भी हटा लेंगे। तो अब ये इस तरह से हो गया है। अब हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हो यहाँ पे आपको दिखेगा लाइट, ये ऑन हो गया है ऑटोमेटिक और ये आपको गिम्बल मूव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे गिम्बल ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। यहाँ पे इसका मोड्स बटन है, अब हम इसको प्रेस करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन देता है। तो हम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ड्रोन को, इसलिए ये हमें नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपको DJI फ्लाई ऐप से कनेक्ट करना है। ये रही हमारी फ्लाई ऐप। अब हम जा रहे हैं कनेक्शन गाइड पे और हम करेंगे हमारे ड्रोन को कनेक्ट। और ये अभी दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा, पावरिंग ऑन इन कनेक्टिंग एयरक्राफ्ट, और हमने क्लिक किया है सर्च फॉर डिवाइस। ये वाईफाई डिवाइसेस पे सर्च कर रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने इसको DJI फ्लाई ऐप पे कनेक्ट कर लिया है और ये इस तरह से दिखता है। अब हम इसको विदाउट कंट्रोलर ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये फर्स्ट टाइम एवर है जब मैं भी कभी ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ। तो हम विदाउट कंट्रोलर ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लिंक हो रही है लाइट्स और ये मोड्स दिखा रहा है। हम मोड चेक करेंगे कौन सा मोड है। हम लोग फॉलो मोड पे करेंगे। मैंने इसको फॉलो मोड पे कर दिया है और अब हम इसको फ्लाई करने का ट्राई करते हैं। और ये स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं ड्रोन यहाँ पे ऑटोमेटिकली चल रहा है। और ये मैं और इजराइल जिधर जा रहे हैं ये हमें फॉलो कर रहा है इधर। ऑब्स्टेकल सेंसिंग है इसमें, तो ये क्रैश होने के चांसेस थोड़े कम है इसके। और हम देखते हैं कितना ये दूर तक ट्रैक करता है। तो ये इस तरह से, अब आपको जब ड्रोन को लैंड कराना है तो आपको इसे देख के हैंड आगे करना है, पाम, और ये आपके पाम पे लैंड हो गया है और ये बंद हो गया है। तो हमने फाइनली आज फर्स्ट टाइम ड्रोन फ्लाई किया है। ये ऑटो मोड पे था, विदाउट कंट्रोलर था। विदाउट कंट्रोलर बहुत अच्छा फॉलो किया, बहुत टाइट स्पेसेस में से भी ये निकल के आया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं इसके और भी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।